वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे आ गई है एक और वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन करना और एल्गोरिथम लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन अपन देखेंगे फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 एंड वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे वाई आई का बार है ना, वाई आई माइनस वाई आई बार का होल स्क्वायर समेशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन वाई आई माइनस ए आई एक्स आई प्लस ए जीरो का होल स्क्वायर, इतने पूरे का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। नाउ फॉर द लाइन, मतलब यहाँ पे एक लाइन के लिए निकालेंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन में हम लाइन की लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू ए आई एक्स प्लस ए जीरो और ए आई हम बाद में निकालेंगे, मतलब इन्हीं को निकालना है। और यही नॉर्मल इक्वेशंस कहलाएगी, मतलब इनके जो आएंगे, इनके जो सॉल्व करने के पॉइंट्स आएंगे, इनमें रख के ही लाइन की इक्वेशन निकलेगी। वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए वन एंड ए जीरो बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मेजर्ड वैल्यू ए वन और ए जीरो। ए वन और ए जीरो को की मदद से हम मिनिमाइज करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। एरर के सम ऑफ स्क्वायर्स जो रहेंगे उनको मिनिमाइज करेंगे हम ए वन और ए जीरो की मदद से। टू मिनिमाइज एस, यहाँ पे हमने ए वन और ए जीरो कंबाइनली कहा है एस। min s is equals to min summation I is equals to 1 and yi minus yi bar का होल स्क्वायर। min summation I0 to n yi minus a1 xi plus a0 का होल स्क्वायर। now we will find partial derivative for a0 a1 or for both, we can say for both combinedly we are saying s। इसमें s का करेंगे तो ए जीरो और ए वन दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे ए जीरो के रिस्पेक्ट में एस का। अगर ए जीरो के रिस्पेक्ट में करें तो हमारे पास आता है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 एन टू वाई आई माइनस ए वन एक्स आई माइनस ए जीरो माइनस इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। और हमारे पास जो इक्वेशन आई है विथ रिस्पेक्ट टू ए जीरो उसको हमने ए नाम दे दिया, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने सॉल्व करी ए वन के रिस्पेक्ट में, ये ए जीरो के ये ए वन के रिस्पेक्ट में करा है। तो ये समेशन आई इक्वल्स टू 1 एन ए वाई आई माइनस ए वन एक्स आई माइनस ए जीरो इंटू माइनस एक्स आई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन बी। फिर जो हमने ए और बी इक्वेशन निकाली है उधर से ही हमको मिला है समेशन वाई आई इक्वल्स टू ए वन एक्स समेशन एक्स वन माइनस एन ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, और बी से मिला है माइनस समेशन एक्स आई वाई आई प्लस ए आई समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस ए जीरो समेशन एक्स वन इक्वल्स जीरो। यहाँ पे समेशन है दोनों समेशन, उन दोनों में आई इक्वल्स टू 1 और अप टू एन तक ही जाएगा। ऑन फर्दर रीअरेंजिंग this equation which we have got from a and b, we got these two lines of equations and a0 plus a summation xi a1 is equal to summation yi summation xi into a0 plus summation xi into ai is equal to xi yi। अब हम इन्हीं दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो a0 और a1 की ये इतनी पूरी वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ तक की ये वाली वैल्यू a0 की और ये वाली a1 की। यहाँ पे हम वैल्यूज डालते जाएंगे, एन में एन की वैल्यू डाल देंगे और एक्स की वैल्यू देंगे तो हमारे पास ए वन ए जीरो ही आ जाएंगे। ए जीरो और ए वन ही हमारी नॉर्मल इक्वेशंस को फॉर्म करती है, मतलब जब हम ये ए वन और ए जीरो में यहाँ पे हम जब सॉल्व करके उनके एक प्रॉपर वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास लाइन की एक प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी और उसी इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन बोलेंगे, और इसी नॉर्मल इक्वेशन को हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ तक था हमारा कि कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अपन नॉर्मल इक्वेशन को फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम फॉर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम देखेंगे जिससे कि हम परफॉर्म कर सकें लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले हम रीड एन करेंगे। यहाँ पर एन वो रहेगा कि एन नंबर ऑफ टर्म्स और स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म। सम एक्स स्क्वायर सम वाई सम एक्स वाई, इन सभी वेरिएबल में हम इनिशलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि इनमें फर्दर वैल्यूज आएगी। हाँ, यहाँ पे हम लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू 1 टू एन, और इस लूप के अंदर हम रीड कराएंगे एक्स वाई
सम एक्स वाई, सम वाई, सम एक्स वाई। अब इन वेरिएबल में जब हमने ज़ीरो पुट करे थे, ज़ीरो इनिशलाइज करे थे इनमें, अब इनमें वैल्यू देने का टाइम है। तो सम एक्स में हम करेंगे सम एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई में करेंगे सम वाई प्लस वाई, सम एक्स वाई में करेंगे सम एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे फॉर लूप का एंड होता है। अब ये डिनोम नाम से जो वेरिएबल बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। मतलब डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे n इंटू सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स इंटू सम एक्स, और a0 में रखेंगे सम y इंटू सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स इंटू सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। a1 में वैल्यू रखेंगे n इंटू सम एक्स वाई माइनस सम एक्स इंटू सम वाई, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से ही। मतलब ये जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज आती जाएगी हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। फिर हम राइट कर देंगे a1 और a0। ये a0 और a1 की वैल्यू हमको मिल चुकी होगी, जिसको हम प्रिंट करवा देंगे हमारी स्क्रीन पे, जिससे कि हमारी नॉर्मल इक्वेशंस निकल सके। और आखिरी में एक 10th स्टेप, our algorithm will stop and end. So this is the full video for obtaining a normal equation and a proper algorithm for linear regression. Hope you like this video. Thank you.